I'm Dr. Ratnarakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज मैं आपको एक मानसिक समस्या जिसको हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ओसीडी जिसको हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति हो रहा होता है, जो उसके मन में बहुत बार ऐसे थॉट्स या फिर आइडियाज या इमेजेस कुछ कुछ रिपीटेडली आते रहते हैं, जो कि बहुत ही एंजाइटी प्रोवोकिंग होती है। और इसकी वजह से जो व्यक्ति है वो कुछ बिहेवियर जो है वो बार बार रिपीट करता है। तो एक एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें कुछ थॉट्स है जो रिपीटेडली आ रहे हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो रिपीटेडली होते हैं। सो ओसीडी जो है एक हम लोग देखते हैं कि एक कॉमन मानसिक समस्या है जिसकी वजह से लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आते हैं। तो इसमें हम लोग एक एज अ कम्युनिटी उसको कैसे किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, या ओसीडी का जो मरीज है वो अगर कम्युनिटी में उसको क्या क्या और डिफरेंट ऑप्शंस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उसका जो है तकलीफ कम हो सके। क्योंकि ओसीडी में बहुत बार जो व्यक्ति है वो बहुत सारे बिहेवियर जो है रिपीट करता रहता है, जो बाकी लोगों को ऐसे लगता है कि वो इंटेंशनली प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और जो घबराहट हो रही होती है उसकी वजह से जो व्यक्ति है वो रिपीटेडली जो बिहेवियर्स है वो रिपीट कर रहा होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो बहुत बार जो व्यक्ति है वो बार बार चीज़ें चेक करता है, जैसे कि दरवाज़ा चेक करना या फिर किसी से कोई बात रिपीटेडली पूछना कि उसने ऐसा तो नहीं कर दिया है, उससे कोई गलती तो नहीं हो गया है, या फिर वो बार बार हाथ धोना, इस तरह की चीजें, या पैसे काउंट करना या कोई चीजें काउंट करना, ऐसे बहुत ही रिपीटेटिवली करता रहता है। लेकिन हम लोगों को एज अ उसके साथ अगर हम लोग रह रहे कोई भी, अगर हमारे आसपास किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है तो हम लोगों को ये सोचना है कि जो व्यक्ति है वो इंटेंशनली इस तरह की चीजें नहीं कर रहा है, वो एक उसके बीमारी का हिस्सा है और इसी की वजह से वो सारी चीजें रिपीटेटिवली करता रहता है। तो हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है और हम लोगों को उसके साथ एक तरह से एम्पैथेटिक बिहेवियर रखना पड़ता है कि वो हम लोग अगर उसकी जगह पे रहते तो हम लोग क्या करते थे। तो हम लोगों को उसका जो कंडीशन है वो समझना होता है। फिर बहुत बार हम लोगों को उस जो व्यक्ति है उसको एनकरेज करना है कि अगर उसको इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको, जैसे हम लोग फिजिकल कंडीशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उससे इलाज कराते हैं उस व्यक्ति का, वैसे ही मानसिक समस्या में भी ऐसे मुमकिन है कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उसके पास, अगर उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो उसका अच्छे तरीके से इलाज संभव है। और उस व्यक्ति को एनकरेज करना है कि वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले ताकि उसको जो होने वाली तकलीफ है वो कम हो। जैसे हम लोग बाकी समस्याओं के लिए, फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग कंसल्टेशंस के लिए डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं उस व्यक्ति को, उसको एनकरेज करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम लोगों को मानसिक समस्याओं के बारे में भी ऐसी जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी होता है और उसको एनकरेज करना बहुत जरूरी होता है। फिर बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति है जिसको मानसिक समस्या है तो उसको एक तरह से बाकी लोग निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। कोई अगर सोशल गैदरिंग्स है या फिर कोई ओकेजन है जिसमें एक बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जिसको अगर मानसिक समस्या है तो उसको एक तरह से उसका एक्सक्लूड करने लग जाते हैं लोग और उसको डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं। तो हम लोगों को एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी ये बात बहुत समझना ज़रूरी है कि जैसे हम लोग बाकी समस्याओं में फिजिकल कंडीशंस के लिए सपोर्ट करते हैं, वैसे ही हम लोगों को मानसिक समस्याओं के लिए भी उसको एज अ कम्युनिटी का पार्ट बन के उसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। एक हमारा जिम्मेदारी एक तरह से कि हम लोगों को एक इंक्लूसिव सोसाइटी प्रोवाइड करनी है। जैसे हम लोग बाकी लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं, वैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी एज अ सोसाइटी हम लोगों को उसके लिए इंक्लूसिव होना चाहिए। और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो एक तरह से पॉलिसीज डिजाइन की गई होती है कि जो बाकी डिसेबल्ड पर्सन के लिए, वैसे मानसिक समस्याओं के जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी इस तरह की जो हम लोग कहते हैं कि पॉलिसीज होनी चाहिए। बट हम लोगों को एज ए इंडिविजुअल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बाकी समस्याओं के लिए जैसे इंक्लूसिव होते हैं वैसे मानसिक समस्याओं के लिए भी इंक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है। और ओसीडी का जो व्यक्ति है उसके जो भी उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है उसमें हम लोग बहुत बार
हिस्सा ले सकते हैं, हम लोग उसका एक ट्रीटमेंट का भी हिस्सा बन सकते हैं। कि जैसे बहुत बार डॉक्टर जो है फैमिली मेंबर्स को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं फॉलो करने के लिए, कि हम लोगों को उसको जो ट्रीटमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो हम लोग एज़ अ फैमिली मेंबर वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसको गाइड कर सकते हैं और उसको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में मदद कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो ओसीडी में बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि मरीज को रिलैक्सेशन जो है वो डेली बेसिस पे करना पड़ता है, उससे उसकी एंजाइटी कम हो जाती है, तो हम लोग उस व्यक्ति को एनकरेज कर सकते हैं। फिर बहुत बार हम लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एज़ अ को-थेरेपिस्ट इन्वॉल्व करते हैं, कि उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ थेरेपीज़ होती है जिसमें हम लोग फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो उसको घर पे वो उस तरह के जो थेरेपी का जो कुछ हिस्सा है वो घर पे प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से हम लोग जो है ओसीडी के जो मरीज़ है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो इस समस्या से जो जूझ रहा होता है उसको कम से कम तकलीफ हो और उसकी जो प्रॉब्लम है उससे उसको रिलीफ मिलने में उसको आसानी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी दी गई जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस, डाउट या क्वेरीज है तो आप हम तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।